सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बैनुल अक़वामी सतह की CFO लीडरशिप समिट 2025 का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर से सीनियर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, मालियाती माहिरीन और कारोबारी कायदीन ने शिरकत की। ये समिट रेजिडेंट रेडिसन ब्लू होटल एंड कन्वेंशन सेंटर बिनहाल में मुनाकिद हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाजी मोहम्मद नासिर कादरी की इस खसूसी रिपोर्ट में। इजलास में जदीद मालियाती चैलेंजेस, डिजिटल मईशत, खुदकारी, मसनूई ज़हानत, AI और कारोबारी तरक्की में CFOs के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर्स मोहम्मद दानिश अली और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने बतौर स्पीकर शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद ज़ुबैर खान बलोच ने भी इजलास में भरपूर शिरकत की। मोहम्मद दानिश अली और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने अपने खताब में पाक सऊदी मुआशी ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली और सरमायाकारी और ताउन के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश की। दोनों मुक़र्रिरीन ने मसनूई ज़हानत, AI के मालियाती मैदान में बढ़ते हुए किरदार पर भी तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने वाज़ेह किया कि किस तरह AI मालियाती तज्ज़िये, खतरे और तहमीन अखराजात की निगरानी और तेज़ तर फैसला साजी में मददगार साबित हो रही है। इनका कहना था कि CFOs को अब सिर्फ मालियाती उमूर के माहिर नहीं बल्कि डिजिटल तब्दीली के कायद भी होना होगा। मोहम्मद ज़ुबैर खान बलोच ने नौजवान पाकिस्तानी CFOs के लिए बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग होने, अखलाकी, मालियाती नज़्म व नस्क अपनाने और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने पर जोर दिया। इजलास में दीगर मुमताज़ बैनुल अक़वामी माहिरीन भी शरीक हुए, जिनमें जायज़ इंटरनेशनल, अल तमीमी ग्रुप, तकामुल होल्डिंग, पेट्रोमेन कॉरपोरेशन और सऊदी केबल जैसी कंपनियों के CFOs शामिल थे। मुकर्रिरीन ने आलमी मालियाती रुझानात, कारोबारी हिकमत अमली और पायदार तरक्की के लिए CFOs के कुलीदी किरदार पर रोशनी डाली। सिमट के अख्ताम पर शुरका ने इसे एक बसीरत अफरोज़, सीखने से भरपूर और आलमी मालियाती ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम कदम करार दिया। पाकिस्तानी मुकर्रिरीन की शिरकत को न सिर्फ सराहा गया बल्कि इसे मुल्क की मालियाती बरादरी के लिए एक हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया गया। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और CFO, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की शान, ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे बतौर स्पीकर शिरकत की। हम उनसे जानेंगे कि मौजूदा हालात के अंदर वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो माशी ताल्लुकात हैं, बतौर CFO वो कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हमेशा बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं, हमारे बड़े जो है लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं और ये रिलेशनशिप जो है ना, दे आर इम्प्रूविंग ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमेशा ये बेहतर हुए हैं दिन ब दिन और मैं आगे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट फोकस, दे हैव मोर रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। और देयर आर मेनी एरिया जिसमें दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप देखें ऑयल सेक्टर के अंदर, डिफरेंट रिफाइनरीज के अंदर, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो दिस प्रोवाइड अ गुड स्पेस फॉर सऊदी अरेबिया टू डू मोर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। जी, आज सऊदी अरबिया के दारुल हुकूमत रियाज में 25th एडिशन CFO लीडरशिप समिट का जो है वो इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी अरबिया के अंदर जो कंपनीज हैं उनकी CFO ने यहाँ पे शिरकत की। और इसी तरह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानिश अली साहब। हम उनसे बात करेंगे जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ है जिनका, और यहाँ पे उन्होंने बतौर स्पीकर जो है वो शिरकत की। हम उनसे जानते हैं कि बतौर CFO जो हमारे पाकिस्तान से आने वाले नए लोग जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उनको आप बतौर CFO क्या पैगाम देंगे? जी, थैंक यू। पैगाम उनको यही है कि मतलब मार्केट तो बहुत ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक ठाक अवेलेबल हैं, बट अपने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफिकेशन को आप देख के आएँ। ऐसा नहीं ब्लाइंडली ना आ जाएँ यहाँ पे कि जी मार्केट ग्रो कर रही है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो एवरीवन विल गेट द जॉब। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग सफ़र भी करते हैं, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, एग्जाम्पल पाकिस्तान में बेहतर आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई ज़रूरत है इधर ज़्यादा आने की, अनलेस कि आपके पहले से एस्पिरेशन है कि जी मैंने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना है, मैंने मिडल ईस्ट में जाना है, या फर्दर मैंने अपने करियर को ग्रोथ करना है, दैट्स फाइन। बट अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मतलब ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, because now Riyadh is attracting the talent from all over the world. It's not only Pakistan, it's not only India or Asian countries. वेस्ट का टैलेंट भी आ रहा है, यूरोप का टैलेंट भी आ रहा है, इवन नॉर्थ अमेरिका का टैलेंट भी आ रहा है। तो at the same time it's becoming like more Dubai, like the Dubai is not an easy market to be. दुबई में भी इसी तरीके से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो रियाद और सऊदीया भी इज गोइंग टूवर्ड्स दैट। दैट्स व्हाई इवन इन माई सर्कल बहुत सारे लोग जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है फाइन, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हैं। तो अपने आप को पहले आप देखें कि कहाँ आप
कन्वे करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू थोड़ा सा रिसर्च करें, ग्रुप्स में ऐड हों और एक अपना एक एस्टिमेट लगाएं एंड देन मूव हियर इफ़ यू आर विलिंग टू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर खान बलोच है। मैं एक कंपनी में एज ए फाइनेंस मैनेजर हूँ। तो आज सऊदी अरबिया में 25th एडिशन CFO सेमिनार अरेंज किया गया, जिसमें पूरे सऊदी अरबिया से रिलेटेड जितने भी CFO थे उनको ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग जो हम आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें उनको अपग्रेड करने के लिए और उनके इन्हांस स्किल्स के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई। और उसके अलावा किस तरह से हम AI को यूज़ करके CFO से दोनों टेक्नोलॉजी मिला के AI और HI जो ह्यूमन इंटेलिजेंट और AI को मिला के हम किस तरह से बेटर आउटपुट ले सकते हैं, किस तरह से वो आप अपनी जहाँ पे काम कर रहे हैं उस कंपनी में बेटर आउटपुट दे सकते हैं, किस तरह से फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा सेमिनार था। यहाँ से जो जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे न्यू जो लोग एज ए पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए मेरी ये है कि वो अपना अप टू डेट रहें टेक्नोलॉजी से। उसके बाद यहाँ पे जो आपके स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जैसे अपकमिंग डेज में जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें न्यू जो है जॉब्स दी जाती हैं, उसमें बेनिफिट्स और ज़्यादा ऐड होते हैं। नो डाउट उसमें आपको हर उसमें ड्रॉबैक्स और बेनिफिट दोनों होते हैं। तो एट द एंड द सेमिनार वाज ग्रेट एंड everyone will get more benefit